हेलो दोस्तों, भीड़ को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर कई तरह की नेगेटिव बातें हो रही हैं। भीड़ को देखने थिएटरों में भीड़ ही नहीं गई, भीड़ एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ये बातें शर्तिया वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने हार्ड हिटिंग फिल्म देखी ही नहीं होगी, क्योंकि निर्देशक अनुभव सिन्हा ने वही सब तो अपनी इस फिल्म में दिखाया है जिन्हें हम सभी 2020 के लॉकडाउन के वक्त न्यूज चैनलों पर देख चुके हैं। और फिर उन्हीं असल घटनाओं के इर्द गिर्द डायरेक्टर ने एक ऐसी मानवीय कहानी बुनी है जिसमें हमारे समाज का ही प्रतिबिंब नजर आता है। हमारे समाज का जातिवाद, अमीरी गरीबी की गहरी खाई, प्रिविलेज्ड होने का इग्नोरेंस, पुलिस ब्रूटैलिटी, सिस्टम की नाकामी, अच्छी नीयत की मौजूदगी, न्याय करने की चाह और अंधेरी सुरंग के आखिर में उजाले की मौजूदगी, यानी कि हमारे समाज की अच्छाई भी और बुराई भी। और शायद इसीलिए भी ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में है, क्योंकि ऐसी त्रासदी के वक्त ही समाज का स्याह पक्ष भी सामने आता है और उजला चेहरा भी। निर्देशक अनुभव सिन्हा ने अपनी कहानी के केंद्र में मेटाफोर की तरह एक पुलिस चेक पोस्ट को रखा है, जिसके एक तरफ सैकड़ों की भीड़ खड़ी है और दूसरी तरफ लॉकडाउन का आदेश। और फिर इस मेल्टिंग पॉट के इर्द गिर्द 2020 के पहले कोविड लॉकडाउन के दौरान मास माइग्रेशन की जिन घटनाओं ने हमारा दिल दहला दिया था, उन्हें दोबारा से रिक्रिएट किया है और बहुत सलीके से किया है। जैसे ज्योति नाम की वो लड़की जो अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर हजारों मीलों तक चलती रही थी, वो सीमेंट मिक्सर ट्रक जिसके अंदर से कई मजदूर निकले थे, वो बेनाम मजदूर जो रेल की पटरियों पर सोते सोते कट गए थे। इस तरह की एकदम सच्ची घटनाओं को अनुभव सिन्हा ने बिना किसी लाग लपेट के पेश किया है और इन घटनाओं के समानांतर जातिवाद, पूंजीवाद और इंसानी पूर्वाग्रहों की एकदम जरूरी बातें की हैं। इसलिए फिल्म का मुख्य नायक जाति के दंश को झेलता एक पुलिस वाला है, तो दूसरा सबसे जरूरी किरदार वो वॉचमैन है जो जातिवादी है, पूर्वाग्रहों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी अपने अंदर अच्छाई भी समेटे है। इन दोनों ही किरदारों को निभाने वाले राजकुमार राव और पंकज कपूर इस फिल्म की रीढ़ हैं और दोनों ने ही कमाल का काम किया है। आर्टिकल 15 का एक वैलिड क्रिटिसिज्म था कि उसका अपर कास्ट नायक व्हाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स को दर्शाता है। शायद उसी क्रिटिसिज्म की वजह से इस बार अनुभव सिन्हा का पुलिस वाला नायक ऐसी जाति से है जो खुद जातिवाद का दंश झेल रहा है, और इसलिए भी राजकुमार राव काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं और अपने किरदार के अंतर्द्वंद को बेहतरीन तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। और फिर पंकज कपूर के तो क्या ही कहने को तो उनका लुक हल्ला बोल की याद दिलाता है, लेकिन अभिनय एकदम मुख्तलिफ है। यहाँ उन्होंने एक ऐसा नया किरदार खड़ा कर दिया है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आने के बावजूद अपनी जातिगत श्रेष्ठता को ओढ़ता बिछाता है। इस फिल्म में पंकज कपूर के कई पावरफुल सीन हैं जिनमें उनकी एक्टिंग देखते ही बनती है, और राजकुमार राव के साथ वाले उनके सीन तो एकदम कमाल हैं। खासकर एक मॉल के इर्द गिर्द बुना गया उनका एक मोनोलॉग जो प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा को बेहद हार्ड हिटिंग तरीके से अभिव्यक्त करता है। अनुभव सिन्हा ने एक त्रासदी के समकक्ष इंसानी फितरत की कैरेक्टर स्टडी महीन तरीके से करने की कोशिश की है। इसलिए इस फिल्म में उनके कई किरदार न पूरी तरह नायक हैं, न पूरी तरह खलनायक। फिर चाहे वो पंकज कपूर हो या फिर दिया मिर्जा जो खुद अपनी परेशानियों से जूझ रही हैं, लेकिन उनका प्रिविलेज उनके सर चढ़कर भी बोलता है, या फिर आशुतोष राणा हो जो पुलिसिया ताकत से भरे हुए हैं लेकिन अपने जूनियर दलित पुलिस वाले के प्रति संवेदनशील भी रहते हैं। ये जरूर है कि फिल्म अपने हर किरदार के साथ न्याय नहीं कर पाती है, और शायद यही पटकथा की सबसे बड़ी खामी है। जर्नलिस्ट के रूप में कृतिका कामरा के रोल में डेप्थ की कमी साफ नजर आती है। दिया मिर्जा भी ज्यादातर वक्त हिस्टेरिकल एक्टिंग करती हैं और कोई खास इफेक्टिव साबित नहीं होती। एक ये भी खामी बड़ी है कि फिल्म का कैनवास सेकंड हाफ में बहुत छोटा रूप ले लेता है। सारी कहानी राजकुमार राव, पंकज कपूर, आशुतोष राणा और आदित्य श्रीवास्तव के इर्द गिर्द आकर सिमट जाती है। एक फिल्म जिसका नाम भीड़ हो, जो मास माइग्रेशन से डील कर रही हो, उसका कैनवास बड़ा होना चाहिए। मल्टीपल नैरेटिव्स साथ चलने चाहिए जो नॉन लीनियर तरीके से आगे बढ़कर टेंस थ्रिलर का रूप अख्तियार करें, जैसे कि हमने 21 ग्राम्स या बाबेल जैसी पावरफुल फिल्मों में देखा है। तब इस तरह की कहानियां और ज्यादा इफेक्टिव साबित होती हैं और ज्यादा लंबे समय तक याद रखी जाती हैं।
लेकिन इन कमियों के बावजूद भीड़ एक ऐसा रेलेवेंट, ऑब्जेक्टिव और हार्ड हिटिंग सिनेमा है जिसे हर हाल में देखा जाना चाहिए और खासकर बिना किसी पूर्वाग्रह का चश्मा लगाकर देखना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए कि भीड़ के बारे में आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।